नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी का जो छंद के अंतर्गत एक भाग आता है। वैसे छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन मात्रिक छंदों में भी सब लोग टाल के और इधर उधर की फालतू की बातें करके जो है पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा प्रयास करके, आपको विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक, ये तीनों की जो तुलना है, तीनों का जो सही वर्णन है वही मैं आपको करूँगा। तो ये जो सममात्रिक छंद है, ये सममात्रिक छंद के कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण इस प्रकार हैं कि सममात्रिक छंद जितने भी उसके चरण होते हैं, मुख्यतः सभी छंदों के 4 ही चरण होते हैं विषम मात्रिक को छोड़कर। विषम मात्रिक के 6 चरण होते हैं और विषम मात्रिक में केवल 2 ही छंद हैं। बाकी के जो छंद हैं उनमें इसमें भी 4 चरण होंगे, इसमें भी 4 चरण होंगे। इसके 4 चरण चारों पंक्तियों में लिखे जाएंगे, पूरी 4 पंक्ति। इसके 4 चरण 4 पंक्ति में ना लिखकर 2 पंक्ति में लिखे जाएंगे। उन्हीं 2 पंक्तियों को 2 भागों में बांट देंगे इसके अर्ध सममात्रिक के। इसलिए क्योंकि 4 पंक्ति में अगर ये लिखा जाता तो सम हो जाता, इसलिए इसको 2 पंक्ति में लिखकर उन 2 पंक्तियों को 4 भागों में विभक्त किया गया। इसलिए ये अर्ध सम है। अर्ध का मतलब ही इसलिए कि आधा कर दिया उसको। तो ये सममात्रिक है, इसके 4 चरण होंगे, इसके भी 4 चरण होंगे। उस विषम मात्रिक के 4 चरण नहीं होंगे, उसके 6 होंगे। लेकिन ये जो सममात्रिक है, इसके सममात्रिक 4 चरण 4 पंक्तियों में लिखे जाएंगे और प्रत्येक चरण में मात्राएं समान होंगी। सममात्रिक के चरण कितने? 4। और 4 चरण किस में लिखा जाएगा? 4 चरण 4 पंक्तियों में लिखे जाएंगे। इसके जो चरण हैं वो 4 पंक्तियों में लिखे जाएंगे। किसमें? 4 पंक्तियों में। जबकि अर्ध सममात्रिक के 4 चरण तो होंगे, लेकिन 2 पंक्तियों में लिखकर उन दोनों पंक्तियों को 4 भाग में विभक्त कर देंगे, इसलिए ये अर्ध सममात्रिक कहलाएगा। तो इसके कुछ लक्षण ये थे। और आगे जो विषम मात्रिक है उसका मैं कुछ बता चुका हूँ कि वो एक तो 6 चरण का होगा और स्वयं में अपने आप में स्वयंभू नहीं होगा, माने स्वनिर्मित नहीं होगा, किन्हीं छंदों के मिश्रण से बनेगा वो। ये जो छंद है विषम मात्रिक, किन्हीं 2 छंदों के मिश्रण से बनता है, इसलिए उसको विषम मात्रिक भी कहा है। और भले ही उनके चरणों में कुंडली के चरण है, विषम मात्रिक है, उसके सभी चरणों में मात्राएं बराबर होती है। अब ये जो मात्राएं बराबर की बात हो रही है, प्रत्येक चरण में मात्राएं समान हो तो ये सममात्रिक में है। और इसके आधे चरणों में मात्राएं समान हो, 4 चरण अगर इसके हैं तो 4 में से 2 चरण, 4 में से 2 चरणों में मात्राएं समान होंगी, तब अर्ध सममात्रिक होगा। और विषम में चरणों की संख्या 4 से अधिक है, एक विशेषता, एक लक्षण। और दूसरी बात इसमें यह है कि 2 छंदों से मिलकर बना है, 2 छंदों के मिश्रण से मिलकर बना है, इसलिए वो विषम मात्रिक कहलाया। तो सममात्रिक की यही लक्षण होंगे। सममात्रिक में चरण 4 और चारों चरण 4 पंक्तियों में लिखे गए और सभी चरणों की मात्राएं समान, प्रत्येक चरण की मात्रा समान। चाहे पहला चरण हो, उसमें जितनी मात्रा होंगी उतनी ही मात्रा दूसरे चरण में होंगी, उतनी मात्रा तीसरे चरण में होंगी, उतनी ही मात्रा चौथे चरण में होंगी। जैसे चौपाई का पहले चरण में 16 मात्राएं होती हैं, चौपाई के दूसरे चरण में भी 16, चौपाई के तीसरे चरण में भी 16, चौपाई के चौथे चरण में भी 16 मात्रा ही होंगी, इसलिए चौपाई सममात्रिक हुआ। इसी तरह रोला का पहला चरण 24 मात्रा का होता है तो दूसरा चरण भी 24 मात्रा का होगा, तीसरा चरण भी 24 मात्रा का होगा और चौथा चरण भी 24 मात्रा का ही होगा। इसलिए चौपाई, रोला और आपका गीतिका, हरे गीतिका, ये सभी छंद सममात्रिक में आते हैं। किस में आते हैं? सममात्रिक में। इनके चारों चरणों की जो मात्राएं होती हैं वो समान होती है। जबकि अर्ध सममात्रिक में, इस अर्ध सममात्रिक छंद को पहले तो 2 पंक्तियों में लिखा जाएगा। ये प्रमुख लक्षण है उसका, 2 ही पंक्तियों में लिखा जाएगा। यह अर्ध सममात्रिक कभी 4 पंक्ति में नहीं लिखा जा सकता। लिख सकते हैं हम अपनी सुविधा के लिए, वो अलग बात है, लेकिन उसका चरण
जो है वो एक पंक्ति के 2 भाग कर दिए, वो 2 भाग पहला और दूसरा चरण, और दूसरी जो पंक्ति होगी उसका तीसरा और चौथा चरण बन जाएगा। इस तरह से अर्ध सम्मात्रिक में होगा। अब उसमें जो है जब 2 पंक्ति में उसको लिखेंगे और उसके 4 भाग करेंगे तो 1 2 3 4 आमने सामने पहला तीसरा, आमने सामने दूसरा चौथा, इस तरह से उसके चरण होंगे। तो इस तरह से ये अर्ध सम्मात्रिक को समझा जाता है, सम्मात्रिक को भी इस तरह से समझा जाता है। यही मुझे आज मात्रिक छंदों के बारे में तीनों की तुलना करके बताना था कि सम्मात्रिक कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, अर्ध सम्मात्रिक कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, विषम मात्रिक क्या होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, ये मैंने बताया भी इस वीडियो में। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर।